नामित प्राधिकरण एनडीए स्थापित करने की घोषणा किसने की दोस्तों ना? स्टार लगाओ अभी हाल ही में एनडीए स्थापित हुआ, ठीक है। अच्छा आप याद कीजिए दोस्तों, कॉप 21 आपको याद है क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 आपके 2015 की बात है और पेरिस के अंदर हुआ था और यहीं पर एक समझौता हुआ था, इसे कहते हैं पेरिस समझौता। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस समझौता कहते हैं। आपके एनवायरमेंट रिलेटेड जो समझौता हुआ था आपके कॉप 21 के अंदर हुआ था, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कहा गया कि कार्बन उत्सर्जन जो व्यापार है, कोई देश कम कार्बन इमिशन कर रहा है, कोई देश अधिक कार्बन इमिशन कर रहा है, तो कम वाला जो है अधिक वाले को बेच देगा आपके, इससे कम वाले को फायदा भी होने वाला है और जो अधिक वाला है आपको भविष्य में सोचेगा कि यार मैं थोड़ा कम करूं जिससे मुझे खरीदना पड़े, ठीक है। तो कार्बन उत्सर्जन जो व्यापार होता है, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए ये आपके पेरिस समझौता हुआ। यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो इसका व्यापार करेगी और वो अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, यहाँ पर ये कहा गया दोस्तों। तो इस एग्रीमेंट में समझौते में कहा, इसमें कहा गया कि कार्बन उत्सर्जन आपके कार्बन उत्सर्जन व्यापार जो है, कार्बन उत्सर्जन व्यापार जो है, इस व्यापार के लिए ना, कार्बन इमिशन जो व्यापार आपके इस व्यापार व्यवस्था के लिए, इस व्यापार व्यवस्था के लिए क्या होनी चाहिए? इस व्यापार व्यवस्था के लिए एक अनिवार्य रूप से एक अथॉरिटी होनी चाहिए, प्राधिकरण होना चाहिए। ये इसमें कहा गया था कॉप आपके 21 के अंदर, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर सहमति दोस्तों नहीं बन पाई थी। लेकिन अभी जो कॉप 29 हुआ है, ठीक है, अभी जो कॉप 29 हुआ है ना, इस कॉप 29 जो कि कहां पे हुआ था? आपके बाकू अजरबैजान। कहां हुआ था? बाकू अजरबैजान के अंदर जो हुआ था, वहां पर इसको पारित कर दिया गया आपके, वहां पर इसको पारित कर दिया गया। और ध्यान रखना वहां पर ये अनिवार्य प्राधिकरण जो है स्थापित करने की जो बात है उसको पारित करके कॉप 29 के अंदर, और इसी को देखते हुए भारत ने एनडीए बना दिया, ठीक है। भारत ने एनडीए बना दिया। इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण जो है, अगर इंग्लिश की मैं बात करूं आपसे, हिंदी में लिखिए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण लिख दीजिए हिंदी के अंदर। और अगर बात करें तो आपसे इंग्लिश की बात करूं आपसे, तो इसका इंग्लिश बोलते हैं नेशनल डेजिग्नेटेड आपकी अथॉरिटी। लिखना चाहो लिख लीजिए, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है, ये इसकी फुल फॉर्म में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण। अच्छा किस मंत्रालय के अधीन बनाई आपकी? तो आप समझ चुके होंगे मंत्रालय कौन सा होगा? पर्यावरण मंत्रालय। किसके अधीन बनाइए? पर्यावरण मंत्रालय के अधीन बना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा मंत्री कौन है इसके वर्तमान में? डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी जो है वह इसके मंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहाँ पर, इसके हेड कौन होंगे आपके? और इसके हेड कौन होंगे? या तो आपके इसके पूछूं आपसे, इसके हेड कौन होंगे? तो पर्यावरण सचिव जो है ना हमारे, वो इसके हेड होंगे, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करने वाले? एनवायरमेंट के जो इस मंत्रालय के सेक्रेटरी होंगे वो इसके हेड होंगे, आपको ध्यान रखना है ना, वो इसके अध्यक्ष होने वाले। कितने मेंबर इसके अंदर होंगे? तो 21 मेंबर इसके अंदर, आपके 21 मेंबर जो है वह इसके अंदर होने वाले हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 21 मेंबर इसके अंदर होंगे, नोट कीजिए ना। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई। ऑप्शन